ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि एड्स पीड़ित लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इनकी रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दिनेश माथुर। तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एड्स किन किन कारणों से फैलता है और किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि HIV एड्स जो होता है वो होता क्या है बेसिकली? देखिए, HIV एड्स एक बीमारी है जो कि संक्रमण की वजह से होती है, और वो संक्रमण एक प्रकार का जिसको वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो उसकी वजह से, उसके संक्रमण से होती है। और वो या तो असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, या गर्भवती माता से अपने होने वाले बच्चे को हो सकता है, या फिर संक्रमित रक्त के द्वारा हो सकता है, जिसके कि चांसेस आज की तारीख में बहुत कम है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि HIV एड्स होता क्या है और किन किन कारणों से ये फैल सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए HIV हो गया है तो कैसे वो पता लगा सकता है कि उसे HIV या फिर एड्स है? देखो, ये पता जो है इमीडिएटली तो लगता नहीं, ये तो सबको अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कहीं किसी ने कोई असुरक्षित यौन संबंध किया हो या कोई इस तरह का कोई रिस्की एक्टिविटी करी हो, तो उसके ऊपर उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी होने के बाद में कई सालों तक तो ये पता ही नहीं लगता है कि उसके कहीं HIV एड्स से कोई बीमारी है। फिर धीरे धीरे जाकर के काफ़ी शुरुआत के अंदर तो हल्का जुकाम सा इस तरह का होता है जो कि किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में फिर उसके लंबी बीमारी लंबी बुखार होने लगती है, खांसी होने लगता है, और वज़न कम हो जाता है, दस्त होने लग जाते हैं, और तरह तरह के अवसरवादी संक्रमण जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, इस तरह के रोग होने लगते हैं। तब जाकर के अगर ये टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि HIV है। जी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी को अंदेशा होता है कि उस व्यक्ति को HIV है, तो कोई टेस्ट, कौन सा वो टेस्ट होगा जो कि वो व्यक्ति करा सकता है HIV मालूम करने के लिए? HIV मालूम करने के लिए सारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट लैब्स के अंदर भी जो है ब्लड की टेस्ट के जांच के द्वारा मालूम पड़ सकता है। लेकिन किसी के संक्रमण होने के कुछ 2-4-5 हफ्तों तक तो कई बार मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लेटेंट पीरियड के अंदर रहता है, उसके अंदर विंडो पीरियड के अंदर रहता है, और उसमें मालूम नहीं पड़ता है कि उसके HIV का संक्रमण है। लेकिन ब्लड टेस्ट के द्वारा आसानी से मालूम किया जा सकता है कि उसको HIV का संक्रमण है। जी, तो डॉक्टर साहब से लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को अगर मान लीजिए मालूम चल गया है उसे HIV है, पता चलने के बाद भी लोग उसे छुपाते हैं, लेकर सामने नहीं आते हैं, खासतौर पर डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट नहीं करते हैं, तो ये कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, फिर उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दूसरी बात है कि जो छुपाते हैं, ये जितनी यदि सोसाइटी का बिहेवियर देखा जाए तो जितनी भी जो नॉन ट्रीटेबल या जो अनट्रीटेबल डिजीज़ हैं, जैसे पहले किसी ज़माने के अंदर कुष्ठ रोग होता था, उसको छुपाते थे, फिर TB का रोग आया, उसको छुपाते थे, कैंसर को लोग ऐसे मानते थे। इसी प्रकार से जहाँ पे कि HIV एड्स के साथ में शुरुआत से ये होने लगी कि इसका इलाज नहीं है, इसका बचाव इलाज है, तो और प्लस साथ के साथ में इसके अंदर जिस प्रकार से फैलता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, तो एक प्रकार का उसके साथ में जो दाग लगा हुआ था, धब्बा लगा हुआ था, वो उसकी वजह से लोग इसको छुपाते हैं। लेकिन इसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इसका इलाज भी उपलब्ध है, और इसके जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट है उससे लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ वो भी बढ़ सकती है, और काफ़ी लंबे समय तक आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। उसको छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको भी या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार को HIV एड्स है तो उसे छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि HIV को लेकर बहुत से मिथ्स भी हैं लोगों में, तो जितने भी जो मिथ्स हैं उन्हें एक बार क्लियर करें आप। देखो, साथ में बैठने से, उठने से, छूने से, इन सब चीज़ों से HIV नहीं फैलता जी। तो इस प्रकार की कहीं यदि कहीं कोई घर के अंदर कोई किसी के रोगी हो या कोई दूसरा रोगी हो, उसको छूने से, उसकी सेवा शुश्रूषा करने से, या उसके साथ में उठने बैठने से HIV नहीं फैलता। यदि फैलता है तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, जिसके बारे में जिसको कि कंडोम के द्वारा बचाया जा सकता है, और जिसको कि इस प्रकार की हाई रिस्क एक्टिविटी नहीं करके बचाया जा सकता है। जी, डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, HIV जो होता है वो कौन सी स्टेज तक क्योरेबल माना जाता है,
वो जानना चाहेंगे आपसे। देखो, क्योरेबल का क्वेश्चन जो किया अर्पिता आपने, ये इससे क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज। ओके, इसको क्योरेबल तो अगर कहीं किसी के ब्लड प्रेशर होता है तो वो उसको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, किसी के जो है कैंसर होता है उसको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, किसी को डायबिटीज़ होती है उसको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। दे आर ऑल क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज। इसी प्रकार से HIV यदि कहीं किसी को होता है, एड्स की जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, तो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है और उसको नियमित तौर पर लेनी पड़ती है, और उससे उसका जीवन जो है वो नॉर्मल नॉर्मल की स्टेज तक आकर के वो आदमी अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब तो अगर मान लीजिए किसी को HIV है लास्ट स्टेज में, तो भी अगर मान लीजिए वो दवाइयाँ लेता है समय पर तो सर्वाइव कर सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, दवाइयाँ लेते हो सर्वाइव करते हैं, बल्कि आजकल तो ये हो गया है कि जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा जिन लोगों को HIV है, ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी डेथ जो है वो HIV की वजह से न होकर के जो दूसरी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या और इस तरह के कैंसर, उनसे होती है, न कि HIV से। और HIV के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस से अपने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वही एक अवसरवादी संक्रमण है जो कि जानलेवा साबित होता है। डॉक्टर साहब, असुरक्षित यौन संबंध के अलावा और किस किस तरह रोका जा सकता है एड्स को, वो भी जानना चाहिए आप। तो जानकारी के द्वारा जो कि आप और हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, वो तो वो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट टूल तो वो है, लोगों के अंदर जानकारी फैला करके जो है उससे रोका जा सकता है। अपना व्यवहार जो है वो चेंज करके रोका जा सकता है। असुरक्षित यौन संबंध जो है वो रोक करके रोका जा सकता है। यदि कहीं किसी के हो रखा है तो उसको दवाइयाँ जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो जा करके, और ये तो दवाइयाँ तो सारी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो फ्री मेडिसिन सबको मिलती है, और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की ड्रग्स तो जो है वो फ्री मेडिकेशन जो है वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ के द्वारा सबको फ्री कर रखा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जन चेतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित मेरा आपसे अगला सवाल है कि समाज जो है उसका नज़रिया कितना ज़्यादा बदला है पहले से, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ अब HIV एड्स को लेकर, तो वो जानना चाहेंगे आप। HIV एड्स को लेकर के समाज का नज़रिया डेफिनेटली बदला है, और मेरे ख्याल में यही एक कारण है कि जिसकी वजह से धीरे धीरे हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसका जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इतना ज़्यादा जो है, जो सन 2000 के दशक में जो आंकड़े थे उससे यदि अभी मिला करके देखा जाए तो इन आंकड़ों के अंदर डेफिनेटली कमी आ रही है। तो इसका मतलब समाज का नज़रिया बदल रहा है, लोग बाग जाकर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और करीबन दुनिया के अंदर जो है वो 1,70,00,000 से ज़्यादा लोग बाग जो है एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट ड्रग्स के ऊपर हैं। और यदि अपने राजस्थान में देखें तो राजस्थान के अंदर करीबन 30,000 से ज़्यादा लोग बाग जो है वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के ऊपर हैं, जो कि इनको फ्री मिलती है। और उसकी वजह से जब उनकी ज़िंदगी बढ़ती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, तो उस प्रकार से समाज का नज़रिया भी बदलता है। तो आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता HIV एड्स जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें बहुत कम हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए। उसके अंदर जैसे कोई जो दूसरे अपने और हैं, योगा करना चाहिए, लाइफस्टाइल को जो है वो ठीक रखनी चाहिए, खान पान के ऊपर ठीक रखना चाहिए, और दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के उपयोग से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा HIV के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ पॉजिटिव बिहेवियर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अक्सर देखा पॉजिटिव बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव बिहेवियर तो HIV के क्या किसी भी रोग के रोगी के साथ में पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, नेगेटिव बिहेवियर तो किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए। ये जो नेगेटिव बिहेवियर जो HIV के साथ में था वो शुरुआत के अंदर था, और वो शुरुआत में ऐसा था क्योंकि इस रोग के साथ में शुरू से ही एक धब्बा या कुंठा ये लग गई थी कि ये गलत आदतों से होता है, गलत लोगों के उसके कारण होता है। इस वजह से ये इसके अंदर जो है वो स्टिग्मा लग गया था, और उस स्टिग्मा को धीरे धीरे जब इसकी दवाइयाँ उपलब्ध होने लगी है तो वो स्टिग्मा दूर होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बार लोग कहते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि HIV एड्स लार्वा के साथ भी होता है, थूक के कारण होता है, और आसपास बैठ के खाना खाने से भी फैलता है। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी जो मिथ हैं, मैं चाहूँगा जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए आप इन पर प्रकाश डालें एक बार। देखो, HIV एड्स जो है वो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। HIV एड्स जो है वो आंसू के द्वारा नहीं फैलता है। HIV एड्स बॉडी फ्लूइड्स के अंदर रहता है, लेकिन वो जो बॉडी फ्लूइड्स थूक या सलाइवा की बात करते हैं
वो नॉर्मल कोर्स के अंदर कहीं कोई किसी को जैसे कोई सोशल किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यदि कहीं कोई किसिंग करते हैं और करते हैं तो उसमें फैलने के चांसेस रहते हैं, और वो भी जब ही रहते हैं जबकि कहीं किसी दूसरे के जो है म्यूकोजल अल्सरेशंस हो या उसके अंदर म्यूकोजा के अंदर घाव हो। अदरवाइज नॉर्मल छूने से, खाने से, साथ बैठने से, उठने से, इन सब से HIV नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी मरीजों को HIV है और जिन्हें नहीं है, उनके लिए क्या आखिरी में एडवाइस देना चाहेंगे आप? जिनके कहीं ये रोग कहीं लग गया है उसको इसके बारे में उनको कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, और उसको उनका तुरंत इलाज लेना चाहिए। सरकार के द्वारा फ्री इलाज भी मिलता है, और समाज के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उन सभी को HIV से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। एड्स एक बीमारी है, लेकिन समाज की सोच और मानसिकता ने एड्स रोगियों के लिए इसे अभिशाप बना दिया है। एड्स की रोकथाम के लिए कई कैंपेन भी चलाए जाते हैं, जिसमें विशेष ध्यान इस बात का दिया जाता है कि एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आपसे यही गुजारिश करता है कि एड्स पीड़ितों के साथ कोई भेदभाव ना करें। दर्शकों, एड्स एक बीमारी है, कोई अभिशाप नहीं। एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ ना तो दुर्व्यवहार करें और ना ही करने दें। नमस्कार।